कुमार, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी श्री विजय सिन्हा जी एवं अन्य सभी विभागों के मंत्रियों को अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, खजौली की जनता की ओर से धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए आप सबको जानकारी देते हुए, अभिनंदन करते हुए, यह जानकारी देते हुए आप हर्ष है कि खजौली विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के दौरान और उसके 4 वर्ष पूर्व डीबी कॉलेज के मैदान में जिन बातों की घोषणा की थी कि हम अपने संसाधन से भी करेंगे, आज उसको कैबिनेट द्वारा 4 तारीख को स्वीकृति दे दी गई, जिसमें सबसे बड़ी योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को जो बाधा पहुंच रही थी यातायात में, जयनगर जाने में सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, वो एक सुलभ हो गया है अब। और सुलभ होता इसलिए दिख रहा है कि कैबिनेट ने 178 करोड़ रुपए की लागत से जयनगर शहीद चौक पर NH 527B, पुराना NH 105 पर समपार पथ, जो ओवर ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और कैबिनेट द्वारा उसकी स्वीकृति मिल गई है। उसके अलावे खजौली विधानसभा क्षेत्र में जितने हमारे चिर प्रतीक्षित मांग थी, जो बड़ा बड़ा चीज था, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक तो मुख्यमंत्री सेतु योजना के माध्यम से जहां हमें 2 पुल, 30 पुल का हमने सूची यहां से दिया था, जिसमें वहां ये तय है कि जितनी राशि है, राशि के अनुपात में प्रतिवर्ष पुल निर्माण का कार्य चलता रहेगा। और उसमें इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में 2 पुल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। एक है सिमहा टोल, जहां 2 भाग में एक ही पंचायत कटा हुआ था, सिरियापुर। सिमहा टोल जाने के लिए खिरहर होकर, दूसरे प्रखंड होकर घूम के जाना पड़ता था। वहां लगभग 5 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। दूसरी ओर जो नरकटिया स्क्रू पाइल्स पुल पर हम लोग पार करते हैं बछराजा, वहां भी बछराजा नदी ही है और यहाँ भी बछराजा नदी ही है। वो स्क्रू पाइल्स पुल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा था, उसकी जगह RCC ब्रिज वहां भी 3 करोड़ से ऊपर की राशि से बने। तो ये 2 पुल के मामले में मुझे इस क्षेत्र को बड़ी राशि प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान ही उन्होंने एक और घोषणा की, वो है पुरानी कमला और जीवछ का इंटरलिंकिंग का था, जिसमें 426-27 करोड़ की लागत से उस काम को पूरा होना है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसके अलावे 1921 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी डीबी कॉलेज के मैदान में जब सभा कर रहे थे, तो उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था कि डीबी कॉलेज में बिल्कुल भवन जर्जर है और वहां छात्रों और छात्राओं को बैठने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ शीघ्र भवन निर्माण कैसे हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र में भी हम प्रयास करेंगे, और लगातार हम लोग पत्र लिखते रहे, लगातार सवाल उठाते रहे, और अब जाकर 14 करोड़ की राशि का आवंटन प्राप्त होने का पत्र डीबी कॉलेज को प्राप्त हो चुका है। अब कार्यारंभ भी शीघ्र हो जाएगा। यह भी एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और बड़ा काम हुआ है, जहां एक और प्रत्येक पंचायत में अब हाई स्कूल प्राप्त हो गया। कभी हम लोगों को 2-4 हाई स्कूल करवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, आज सभी पंचायतों में हाई स्कूल उपलब्ध है। शिक्षक भी लगातार आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते जा रहे हैं। जहां कमी है उसको भी आगे की बहाली में पूरा करने की सरकार की योजना है। वहीं
ग्रामीण कार्य विभाग से जितनी बहुत सारे पुराने सड़कों का मरम्मती का कार्य पूरा हुआ, जिसमें 11-12 तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर लेकर बैठा हुआ था केवल बासोपट्टी में, वो सारा काम लगभग अब पूर्ण हो चुका है। एक में अधूरा है, बाकी सभी काम पूरा हो गया है। जयनगर में भी जो मरम्मती का काम था वो लगभग पूरा हो गया या नहीं तो ऑनगोइंग है। बासोपट्टी में 2 सड़क जो बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें थी लंबी लंबी, जिसमें एक बलाट से लेकर बासोपट्टी PMGSY, एक दूबी से लेकर बासोपट्टी PMGSY और एक कारी जादव हाउस बैरा से बासोपट्टी तक MMGSY, जिसमें 2 सड़कों की स्वीकृति की सूचना आज मुझे प्राप्त हुई है, जिसके लिए हमने गैर सरकारी संकल्प जो विधानसभा में हम लोग 15 दिन के सत्र में एक ही प्रश्न वैसा कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमने मंत्री से अनुरोध किया था और मंत्री जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था कि आप बैठ जाइए, हम शीघ्र निर्माण के लिए कार्रवाई करेंगे। और आज उसकी स्वीकृति भी मिल गई है इन दोनों सड़कों का भी, और उसका बल्कि अपग्रेडेशन भी होगा। उन्नयन, मुख्यमंत्री उन्नयन योजना में अब दूबी से लेकर जो बासोपट्टी तक सड़क 8 से 9 किलोमीटर की है, वो 5.5 मीटर चौड़ी सड़क के रूप में उसका निर्माण होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट भी जैसे रुका हुआ था, उसके लिए भी हम लोग उस दिन समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि 10% भी इसमें अभी तक काम नहीं हुआ है। और उसके बाद देखने में आ रहा है कि तेज गति से DM ने उसका उद्घाटन भी किया और सब कुछ करके अब तेज गति से जो ग्रीन फील्ड है उसमें वहां काम तेज गति से चल रहा है और उसका काम NH भी अपने गति से कर रहा है। मुझे लग रहा है कि उमगांव से लेकर जो कलवाही तक हम लोगों के क्षेत्र में ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सड़क भी पूरा शीघ्र हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार रोकने के लिए लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार बहुत अधिक एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जितना सीट लाए, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लाकर सरकार बनाई है, शायद 3 चुनाव कांग्रेस का अगर आप जोड़ दीजिएगा पिछले 3 लोकसभा का, तब भी उसके बराबर का सीट नहीं होता है। फिर भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि जैसे कांग्रेस कोई बहुत बड़ी जीत कर आ गई हो, भारतीय जनता पार्टी हार गया हो। इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता में भी थोड़ी बहुत मायूसी देखने को मिल रही थी। लेकिन जब लगातार महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और उसके बाद जब कल दिल्ली का परिणाम आया है, तो सारे लोगों को चौंका दिया है और नरेंद्र मोदी फिर से अपनी पूरी लोकप्रियता के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कायम है। ये बात आज सब लोग मान रहे हैं फिर से। और दिल्ली की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है और बिहार में भी 2025 में हम लोग एक बड़े अंतर से जीतेंगे। 225 सीट पार करेगी एनडीए और अपने ही रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। जो 2010 में जो सीट आई थी एनडीए को, उससे बढ़ते हुए हम लोग 225 सीट को पार करने का लक्ष्य लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का सहयोग और समर्थन 19 वर्षों के बाद भी उसी प्रकार एनडीए के साथ बरकरार है। जो समीकरण पहले था वो समीकरण कुछ न कुछ बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। और इस मधुबनी जिले के अंदर भी जो पिछली बार हम लोग 2 सीट पर चूक गए थे, उन 2 सीट पर चूकने का कारण था कि हमारे जो आज लोजपा फिर से हमारे एनडीए के साथ है घटक दल में, वो उस समय अलग चुनाव लड़ रही थी और इन दोनों सीटों पर हमारे ही लोग जो चुनाव लड़ रहे थे लोजपा से, वो 16,000 18,000 वोट लाकर 8-8 10-10 हजार 7-7 6 5,500 और 8-10 हजार वोट से
दोनों सीट पर हम लोग हारे थे। उस वोट को जोड़ दीजिए तो वो दोनों सीट भी क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है और 10 की 10 सीट एनडीए की झोली में जाने वाली है। और फिर से एक बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2025 फिर से नीतीश, ये नारा चल पड़ा है और ये सार्थक और सिद्ध होकर रहेगा, क्योंकि विकास केवल एनडीए करती है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। 15 वर्षों के राजद के शासन में उनके जो हमारे नेता प्रतिपक्ष आज इतने बयानबाजी करते हैं, उनको अपने माता पिता के राज में एक बार झांक कर देख लेना चाहिए। मुझे लगता है उस समय वो काफी बच्चे रहे होंगे, शायद उनको याद भी नहीं होगा कि किस प्रकार से लोग भय और आतंक के वातावरण में, साए में जी रहे थे। विकास नाम की चीज नहीं थी, सड़क के नाम पर केवल गड्ढा था, शिक्षा के नाम पर विद्यालय और शिक्षक नदारद थे, कहीं भवन नहीं था, कहीं विद्यार्थी नहीं था, कहीं शिक्षक नहीं था, बिल्कुल अराजकता का वातावरण था। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल था, शाम के बाद लोग निकल नहीं सकते थे। आज जो 30 बरस, 25 बरस, 35 बरस तक के जो लोग हैं, उनको शायद वो दिन पूरी तरह से याद नहीं है। 35 बरस वाले को तो झलक देखी होगी, कुछ तो ध्यान में होगा, लेकिन जिसका उम्र 25 बरस है उसको 15 बरस पहले की बात, शायद राजनीतिक बात की समझ नहीं होगी। और इसलिए कुछ लोगों को कुछ चीजें विपक्ष की अच्छी लगने लगती है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं ऐसे लोगों को कि एनडीए ही विकास कर सकता है। कल तक 10 घंटे में जो यहां से पटना जाने में लगता था, आज बिहार के किसी भी कोने से पटना जाने में 5 से 6 घंटे में पटना हम पहुंचते हैं। ये है एनडीए सरकार की उपलब्धि और अनेक उपलब्धियों के साथ एनडीए लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। धन्यवाद।